नेहा और रेवती नागपुर शहर में अपने माता पिता के साथ रहती हैं। वो दोनों वहाँ सिलाई का काम सीखा करती थीं। उनके मामा जो गांव में रहा करते थे, वो हर साल वहाँ घूमने जाया करती थीं। नेहा कहती है, माँ, इस साल हमें गांव मामा के पास जाना चाहिए। हाँ, हर साल की तरह इस बार भी जरूर जाएंगे। हमें शहर की भीड़ भाड़ से ज्यादा गांव की शांति बहुत पसंद है। हमें गांव जाना बहुत पसंद है। और हमारी सिलाई क्लासेस की भी छुट्टियां चल रही हैं फिलहाल। नेहा और रेवती अपने माता पिता के साथ अपने मामा के घर गांव पहुंचती हैं। अरे वाह, आ गई तुम सब। तुम लोगों के आने का इंतजार हम कब से कर रहे थे। हम घूम कर आए मामा। हाँ, जाओ जाओ, पर घूमकर जल्दी आ जाना, ठीक है। रेवती और नेहा पूरा गांव घूम रही थी। तभी उन्हें पड़ोस के दो लड़के मिले। पंकज कहता है, तुम शहर से आई हो? तो रेवती ने कहा, हाँ, और तुम दोनों कौन हो? रवि ने कहा, मैं रवि हूँ और ये पंकज है। हम इसी गांव में रहते हैं। तभी नेहा कहती है, तुम दोनों लूडो खेल रहे हो? क्या हम भी खेल सकते हैं तुम्हारे साथ? पंकज रवि से धीरे से बोलता है, ये तो खुद हमारे जाल में फंस गई। अब देखो इनसे क्या करवाते हैं। हाँ, बहुत मजा आएगा। नेहा, रेवती, पंकज और रवि चारों लूडो खेलने बैठते हैं, जिसमें पंकज और रवि चीटिंग करके जीत रहे थे। पर नेहा और रेवती को ये पता नहीं था कि वे दोनों बेईमानी कर रहे हैं। रवि ने कहा, तुम तो हार गई और हारने वाले को हम सजा देते हैं। रेवती ने कहा, सजा? कैसी सजा? तब पंकज कहता है, तुम दोनों को हम दोनों के लिए वो दूर जंगल से फल तोड़ कर लाने होंगे। जाओ, अब जल्दी जाओ और फल तोड़ कर लाओ। पंकज और रवि रेवती और नेहा को जंगल में फल तोड़ने भेज देते हैं और पीछे से उनकी मजाक उड़ाते हैं। पंकज कहता है, दोनों कितनी बेवकूफ हैं। दोनों को पता भी नहीं चला कि हम दोनों ने ये खेल चीटिंग करके जीता है। तब रवि कहता है, हाँ, अब भटकती रहेंगी जंगल में। और दोनों हंसने लगते हैं। उस तरफ नेहा और रेवती जंगल में फल तोड़ने जाती हैं। नेहा कहती है, अरे, मैं तो थक गई चलते चलते। मुझसे और नहीं चला जा रहा। अरे, एक तो हम हार गए, ऊपर से हम फल भी नहीं ले गए, तो दोनों हमारा मजाक उड़ाएंगे। चलो उठो और फल ढूंढो। नेहा और रेवती फल की तलाश में जंगल में एक नदी से एक किनारे पहुंचते हैं। वहां एक गुफा से आवाज आ रही थी, अगर तुमने मेरी गुफा का पत्थर हटा दिया तो तुम्हें एक इनाम मिलेगा। जल्दी हटाओ इस पत्थर को। रेवती कहती है, नेहा, सुना तुमने ये गुफा क्या कह रही है? हमें ये पत्थर को हटाकर इनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, और ये किसी इंसान की भी बात कर रहे हैं। चलो पत्थर को हटाने की कोशिश करते हैं। नेहा और रेवती दोनों गुफा के पत्थर को हटाने की कोशिश करते हैं और आखिरकार वो इस पत्थर को हटा ही देते हैं। गुफा कहती है, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी मदद की। मैंने कई बार लोगों से मदद मांगी थी, पर किसी ने भी रुककर मेरी मदद नहीं की।
मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं जानता हूँ तुम दोनों यहाँ कैसे आई हो। नेहा ने कहा, अच्छा, आपको पता है हम दोनों लूडो में हार गए। मुझे तो ये भी पता है कि उन दोनों ने तुम्हारे साथ बेईमानी की है और तुम्हें सजा देकर वो दोनों तुम्हारा मजाक बना रहे हैं। उन दोनों की ये हिम्मत, उन्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक जादुई लूडो दे रहा हूँ। इसकी मदद से वो जब भी चीटिंग करेंगे तो उन्हें कोई ना कोई अतरंगी सजा मिलेगी। अब आएगा मजा। अब उन्हें पता चलेगा कि किसी का मजाक बनाना क्या होता है। नेहा और रेवती वो जादुई लूडो लेकर वापस आती हैं। पंकज कहता है, आ गई दोनों, क्या हुआ, फल भी नहीं ला पाई क्या? हाँ, फल तो नहीं मिले, पर हाँ, हम एक लूडो लेकर आए हैं। चलो इस बार इस पर खेलते हैं। पंकज ने कहा, हाँ हाँ, खेलो खेलो, जीतना तो हमें ही है। चारों खेल खेलना शुरू करते हैं। पंकज जैसे ही लूडो में अपनी गोटी को आगे कर देता है, तभी लूडो से एक हाथ बाहर आता है और जोर से थप्पड़ मारता है। पंकज कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा? रवि कहता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब देख मैं क्या करता हूँ। पंकज चोरी से पासे बदल देता है और तभी लूडो जोर से उसके सर पर मुक्का मारता है और उसके सर पे तितलियां घूमने लगती हैं। नेहा और रेवती ये देखकर बहुत हंसती हैं। रवि कहता है, अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जीतने दूंगा, अब देख मैं क्या करता हूँ। रवि ने अपनी जेब से एक पासा निकाला जिसमें 6 और 5 ही नंबर थे और उसने पासा फेंका तो लूडो बोला, चीटिंग करने वाले, तेरा मुंह काला। और रवि पर कीचड़ आकर गिर जाता है। ये देखकर नेहा और रेवती बहुत हंसने लगती हैं। इस तरह पंकज और रवि जब भी चीटिंग करते, कभी लूडो उन्हें मारता, कभी उनकी नाक लंबी कर देता और उन पर पानी फेंक देता। जादुई लूडो कहता है, खेल समाप्त हुआ और खेल में नेहा और रेवती जीते हैं। अब तुम दोनों को सजा मिलेगी। रवि कहता है, सजा? ये जो इतना मारा वो क्या कम था? जादुई लूडो कहता है, ये सब तुम्हारे बेईमानी का नतीजा है। अब हार गए तो सजा तो मिलेगी ही। रेवती ने कहा, हाँ, तुम दोनों ने भी तो हमें सजा दी थी ना। पंकज रोते हुए कहता है, क्या करना होगा हमें, बताओ। तब नेहा कहती है, वो तो जादुई लूडो ही बताएगा। बताओ जादुई लूडो, क्या सजा दे इनको? तुम दोनों को अपने हाथों से गाय का गोबर उठाकर रखना होगा, यही तुम्हारी सजा है। पंकज कहता है, क्या? और रवि कहता है, कोई और सजा नहीं मिल सकती क्या? अगर ये सजा पूरी नहीं करोगे तो 10-10 मुक्के खाने होंगे। मंजूर है? अब बोलो, गोबर या मुक्के? नहीं नहीं, हम गोबर ही उठा लेंगे। पंकज और रवि गाय का गोबर उठाते हैं। दोनों को बदबू आ रही थी और गाय उन्हें लाते भी मार रही थी। ये सब देखकर नेहा और रेवती खूब मजे ले रही थी। पंकज और रवि थके हारे बदबू से भरे वापस आते हैं। नेहा कहती है, अब तो किसी और के साथ कभी खेल में बेईमानी नहीं करोगे ना? हाँ, अब तो समझ आ गया ना, बेईमानी का नतीजा गोबर होता है। हाँ, अब कभी भी किसी के साथ चीटिंग नहीं करेंगे। हाँ, और गोबर की बदबू बेईमानी करने भी नहीं देगी।
तो हो जाए एक और खेल, क्या बोलते हो सब? पंकज और रवि वहां से तेज रफ्तार में भाग जाते हैं और जोर से बोलते हैं, नहीं। रेवती और नेहा और जादुई लूडो बहुत हंसते हैं। सरसपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां शीतल अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता बहुत साधारण सा जीवन जीते थे। शीतल के पिता खेती करते थे और पास ही के शहर में जाकर बेचते थे। उनका जीवन सरल चल रहा था। शीतल के गांव में एक सरकारी स्कूल था जिससे उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली थी। उसके पिता ने उसकी शादी शहर में अपने दोस्त के बेटे राजेश के साथ करा दी। उनकी शादी को कुछ ही दिन हुए थे। आइए खाना खा लीजिए। हाँ हाँ चलो, बहुत भूख लगी है। शीतल राजेश को खाना परोसती है। क्या बनाया है खाने में? दाल और रोटी। बस और कुछ नहीं? कुछ अलग चटपटा नहीं बनाया? मुझे तो साधारण खाना ही बनाना आता है। गांव में अलग अलग तरह की चीजें नहीं मिलती थी। अरे कोई बात नहीं, मैं ये भी खा लूंगा। आओ तुम भी खाना खा लो। राजेश शीतल से कुछ नहीं कहता, पर शीतल को बहुत दुख होता है कि उसके पति को अलग अलग खाने का शौक है, पर उसे बनाना ही नहीं आता। वो दुखी हो जाती है। वो हर रोज कोशिश करती है कि अपने पति के लिए अच्छा खाना बनाए, पर उसे जितना आता था वो उतना ही बना पाती थी। पर राजेश कभी उससे कुछ नहीं कहता था। भिक्षाम देहि। आप कौन हैं बाबा? हम हिमालय पे तपस्या करते हैं बेटी। इस शहर के पास से गुजर रहे थे तो बहुत भूख लगी है। आइए बाबा जी, यहाँ भोजन ग्रहण कर लीजिए। शीतल बाबा जी को उसने जो भी बनाया था वो बड़े प्यार से खिलाती है और साधु महाराज भी बहुत खुश हो जाते हैं। बेटी, तुमने एक भूखे को भोजन कराया है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए। मांगो, तुम क्या चाहती हो? बाबा जी, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस पति के लिए उनका पसंदीदा खाना बनाना चाहती हूँ। उन्हें खुश रखना चाहती हूँ। साधु महाराज अपनी शक्ति से एक जादुई कढ़ाई निकालते हैं और शीतल को दे देते हैं। ये लो बेटी, ये एक जादुई कढ़ाई है। इससे तुम जो भी बनाने को बोलोगी ये बना देगी। शीतल बहुत खुश हो जाती है और बाबा जी का धन्यवाद करती है। आज शीतल सोचती है कि वो अपने पति की पसंद का खाना बनाएगी। हे जादुई कढ़ाई, आज बना दे कुछ नया, खाने में आ जाए जैसे मजा। जैसे ही शीतल ये कहती है, जादुई कढ़ाई का जादू चल जाता है और उसके सामने अलग अलग स्वादिष्ट चीजें आ जाती हैं, जिसकी खुशबू पड़ोस तक जा रही थी। अरे वाह, इतनी बढ़िया खुशबू कहाँ से आ रही है शीतल? आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। राजेश खाने बैठता है। उसके सामने अलग अलग प्रकार के व्यंजन थे जो उसे बहुत पसंद आ रहे थे। वो इतने दिन बाद बहुत खुश था और उसे खुश देखकर शीतल बहुत खुश थी। शीतल रोज उस जादुई कढ़ाई से खाना बनाती और राजेश उसे खाकर बहुत खुश हो जाता। उस खाने की खुशबू इतनी होती थी कि बाहर तक जाती थी और कई लोग खुशबू सूंघकर शीतल से थोड़ा खाना मांग लिया करते थे, पर शीतल कभी किसी को मना नहीं करती थी। क्या बात है शीतल, तुम्हारे घर से तो हर रोज अलग अलग भोजन की बड़ी प्यारी सुगंध आती है। ऐसा क्या है तुम्हारे पास? शीतल उस जादुई कढ़ाई के बारे में उसे बताती है। क्या मैं इसे एक दिन के लिए अपने पास ले जाऊं? मैं भी तो देखूं ये सच में काम करती है या नहीं। हाँ बहन, ले जाओ, बस मैं अपने पति के लिए खाना बना लूं पहले। विमला देखकर चौंक जाती है और सोचती है कि ये कढ़ाई अब वो शीतल को कभी वापस नहीं देगी और कढ़ाई लेकर चली जाती है। हे जादुई कढ़ाई, बना कुछ नया, खा के आ जाए मजा। कढ़ाई से इस बार बहुत ही सड़ा हुआ खाना निकलता है। विमला को देखकर बहुत गुस्सा आता है। उसकी कोशिश नाकाम। उसकी बहुत कोशिश के बाद भी कढ़ाई से अच्छा खाना नहीं निकलता। विमला गुस्से में शीतल के पास आती है जहाँ वो साधु महाराज को भोजन करा रही थी। शीतल, ये कैसी कढ़ाई है? इससे तो सारा खाना बदबूदार निकल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है?
हे जादुई कढ़ाई, बना कुछ नया, खा के आए मजा। उसके सामने एकदम स्वादिष्ट खुशबू से भरा खाना आ जाता है। ये सब साधु महाराज सुन रहे थे। ये कढ़ाई आपके मन के भावों से खाना बनाती है। शीतल के मन में अपने पति के लिए प्रेम और बाकी सब के लिए दया का भाव है, और तुमने ये कढ़ाई अपने स्वार्थ के लिए शीतल से ली थी, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में दुष्ट भावों के कारण खाना भी सड़ा हुआ बदबूदार ही बना। हमारे जीवन में हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमें प्राप्त होता है। अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही प्राप्त होगा हमें भी, और जो लोग दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं उनके साथ बुरा ही होगा। साधु महाराज की बातें सुनकर विमला शर्मिंदा हो जाती है और शीतल से माफी मांगने लगती है। अरे कोई बात नहीं, चलो छोड़ो इन बातों को, चलो कुछ स्वादिष्ट खाते हैं मिलकर। हे जादुई कढ़ाई, बना कुछ नया कि खा के आए मजा। सबके सामने बहुत ही स्वादिष्ट खाना आ जाता है और सब मिलकर उसे खाने लगते हैं।